बच्चों चैप्टर डेरिवेटिव मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 5.3 अगर आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 थोड़ा टाइप अलग है, लेकिन 9 और उसके आगे के क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस आना बहुत जरूरी है, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। चलिए थोड़ा रिकॉल कराता हूं आपको। 1 बाय 1 फॉर्मूले हम हर एक क्वेश्चन के साथ रिकॉल करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा साइन ऑफ 2 थीटा। देखिए इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यह थीटा रहेगा, 2 नहीं रहता है, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा थीटा बाय 2 में। अगर 2 थीटा है तो थीटा के फॉर्म में आएगा, थीटा है तो थीटा बाय 2 के फॉर्म में ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसी साइन 2 थीटा को हम टैन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, टैन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारा कंफ्यूजन अभी दूर होने वाला है। फॉर्मूले के ऊपर जितना भी कंफ्यूजन रहता है फॉर्मूले से रिलेटेड, वो सारा दूर होने वाला है। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, इसको टैन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर यहां मान लेते हैं 2 थीटा नहीं आएगा, सिंगल थीटा आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा बाय 2, ये भी क्या हो जाएगा थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्म आपको याद में रखने। क्लियर। अब देखो और एक चीज है इसमें, और एक फॉर्मूला है मिलता जुलता, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, 2 टैन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। काय का डिफरेंस, यहां प्लस है यहां माइनस है। ठीक है, प्लस और माइनस फॉर्मूला चेंज। अब ये प्लस अगर आता है तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन 2 थीटा का, जो कि आएगा हमारा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर इस प्लस के जगह माइनस आ जाता है तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, टैन ऑफ 2 थीटा। क्लियर, टैन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो है साइन 2 थीटा का। तो इतना डिफरेंस आपको अच्छे से लिखकर रख लेना है। चलिए अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन करके हम dy बाय dx फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, यहां जो x के फॉर्म में टर्म्स दिए ब्रैकेट में, ये मिलते जुलते हैं इस फॉर्मूले से। दिख रहा है, बस यहाँ x है यहाँ tan है, या x स्क्वायर है यहाँ tan स्क्वायर है। इसका मतलब अगर x के जगह हमने tan सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, और इसका आंसर आ जाएगा साइन 2 थीटा में। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, या इसके बाद एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है थीटा की। अगर x की वैल्यू tan थीटा होती है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x। ये चीज आपको यहाँ लिखनी ही है। एवरी सब्स्टिट्यूशन, हर एक क्वेश्चन में जो भी सब्स्टिट्यूशन करोगे आप इन टर्म्स ऑफ tan थीटा करोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि आपको जो आंसर निकालना है वैल्यू ऑफ dy बाय dx x के फॉर्म में आएगी फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए जब हम x के जगह tan लिख लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इट इज साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, इट इज 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। मतलब इसके जगह हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा है, ये साइन इनवर्स इस साइन से एलिमिनेट हो जाएगा, तो रहेगा क्या, ओनली 2 थीटा। ठीक है ना, क्या रह जाएगा, 2 थीटा रह जाएगा, जो कि y की वैल्यू रहेगी। अब हमें चाहिए x के फॉर्म में आंसर, तो क्या किया हमने, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी है,
इस थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू थीटा क्या है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, तो y की वैल्यू अब क्या मिली हमें इन टर्म्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x। बस x के फॉर्म में आने के बाद हमें यहाँ डिफरेंशिएट कर लेना है जिससे कि dy by dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि y है इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट से बाहर ही रखिए आप इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाय dx, तो इसका आंसर यहां लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx। ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे लिख लेंगे यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन और एक टर्म था यहाँ 2 जो कि इंटू के फॉर्म में था, तो इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 इंटू दिस होल टर्म, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले, मिस मत कीजिएगा।